नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। आपको अपने YouTube चैनल पर मैं विकास चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक विशेष टॉपिक सुबह सुबह पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कथन अवधारणा। जिसका नाम है दोस्तों कथन अवधारणा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब बात यह कि इसमें कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, दूसरा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको याद रखना है और वो चीजें आप जानते भी हैं। देखो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड है अपने जीवन पे। जैसा अपन देखते हैं, जैसा अपन सोचते हैं, जैसा अपन करते हैं, जो अपनी थिंकिंग है, जो अपनी धारणाएं हैं, जो अपन मानते हैं, वो सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग में लागू होती हैं। इसी जो अपना टॉपिक है कथन अवधारणा, अब इसका मतलब समझा देता हूं पहले आपको कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कथन जो आपको कहा जाएगा, अवधारणा इस टॉपिक के दोस्तों एक नाम नहीं है कि भाई इसे कथन अवधारणा ही कहते हैं। यह आपको अलग अलग नामों से मिलेगा। कथन धारणा, अकेला धारणा नाम भी मिला हो सकता है, ठीक है। अवधारणा भी नाम हो सकता है दोस्तों, पूर्व धारणा नाम भी हो सकता है, और एक कथन मान्यताएं भी इस प्रश्न का नाम हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस के नाम हो सकते हैं। अब क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा? देखिए, कथन देकर आगे निष्कर्ष पूछे तो कथन निष्कर्ष हो गया। कथन देकर नीचे कार्रवाई पूछे तो कथन कार्रवाई हो गया। कथन देकर नीचे तर्क पूछे तो कथन तर्क हो गया। इसी क्रम में कथन के साथ यदि आपको अवधारणा, धारणा, पूर्व धारणा, मान्यता, कुछ भी ऐसा नाम लिख के पूछता है तो वो टॉपिक का नाम ये हो जाएगा। लेकिन हर टॉपिक का अलग अलग विशेष महत्व है। हर टॉपिक को करने की टेक्निक, रणनीतियां अलग अलग होंगी। सीधा सा खेल इतना है कि अपन जिस तरीके से सोचते हैं, अपना दिमाग जिस एंगल से काम करता है, वो प्रत्येक टॉपिक के सिस्टम के अनुसार अपना दिमाग कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब क्या है, देखो, नाम आता है धारणा। धारणा क्या है? बहुत बार अपन ने एक नाम सुना है कि बहुत बार अपने घर वाले या अपन किसी को, या अपन को किसी ने, अपने दोस्त ने, किसी ने भी आज तक ये बात बार बार अपने कानों में गूंजती भी है कि ये तो तेरे दिमाग में बात बैठ चुकी है, या फिर तूने ऐसा ठान लिया है, या फिर अपन दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये तो ऐसा ही है। कहने का मतलब ये हो गया कि गांव में जैसे किसी विशेष व्यक्ति की बात करो, शहर की बात करो, कहीं भी कोई व्यक्ति विशेष को लेकर बातें चलती हैं कि वो तो ऐसा ही है, समझ गए। या फिर कोई अच्छा आदमी होता है तो उसके लिए अच्छी बातें चलती हैं, तो अपन कहेंगे, गांव वाले एक ही बात पे लागू होते कि वो फलाना ढिमकाना व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा है। यानी इससे ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? किसी ने कोई गलती कर दी तो ये कह देते हैं फलाने का छोरा इतना बेकार है। तो भाई एक ने तो कहा लेकिन पूरा गांव ही उसको फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है दोस्तों? उसे थिंकिंग कहते हैं। और वो उस गांव में उस व्यक्ति के प्रति लोगों की धारणा बन जाती है। अब अपन कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि यार ऐसा है नहीं, बाकी लोग ही ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा अपन जब बोलते हैं तो ये समझ लीजिए वहां भी धारणा निहित होती है। धारणा निहितार्थ का मतलब ये होता है कि किसी भी अर्थ का उसके अंदर, जैसे अपन एक छोटे से उदाहरण पे बात करते हैं। आज का टॉपिक वैसे कुछ लिखने पढ़ाने वाला नहीं है, कोई सूत्र लिखने वाले नहीं है, लेकिन बहुत एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है। पूरा एपिसोड बने रहोगे तो ये गारंटी है कि कथन अवधारणा के टॉपिक से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार की सोच में डेवलप करने वाला हूं। आपके दिमाग में घुस के जहां कोई स्क्रू ढीला है वहां से मैं टाइट करने वाला हूं। ध्यान रखना, एक एक चीज, एक एक बात, जो कॉन्सेप्ट, देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन एक एक टॉपिक, जब एक एक पॉइंट जब मैं स्टार्ट करूंगा, ये तो अभी तो कुछ नहीं पास आता है। ऐसे मैं करीबन आने वाले 4-5 एपिसोड में ऐसे 30, 40, 50 पॉइंट बहुत छोटी छोटी डिटेल के साथ, छोटे छोटे उदाहरणों के साथ आपके साथ आ रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं कि धारणा, जैसे अब एक बात करें
कि अपने घर पे गांव पे लोग बाग ये कहते हैं कि रात के समय शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि भाई वहां भूत दिखाई देंगे, या उसका सच्चाई क्या है, ये एक निहितार्थ बात है कि इसके अंदर कोई ना कोई बात की सत्यता जरूर है। हो सकता है वहां भूत दिखते हो, ये भी हो सकता है कि वहां पे अपने पूर्वज या कोई भी पूर्वज रहते हैं, उनको रात के समय नहीं जगाना चाहिए, दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की अगर जब अपन बातें सोचते हैं, ये मेंटलिटी जिसे आप कह लेते हैं कि ये दिमाग की साइकोलॉजी बनी हुई है, उसे ही अपन टॉपिक का नाम कहते हैं कथन अवधारणा। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट और उनके साथ साथ उनके एग्जाम्पल, पेन कॉपी ले लीजिएगा हाथ में और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट्स तैयार कीजिएगा। जब दोबारा उन नोट्स को पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा, और वैसा प्रश्न जब तुम्हें कभी दिखेगा तो आप उसे उड़ाने वाले हैं। ठीक है, देखना कैसे। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कथन दिया गया हो, एक एक पॉइंट पे विचार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपन कैसे अवधारणाएं बनती है उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कोई भी कथन दिया हो, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी कथन की एक से अधिक अवधारणाएं होती हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी भी कथन की एक से अधिक अवधारणाएं हो सकती हैं। किसी भी एक स्टेटमेंट से जरूरी ये नहीं है कि एक कथन होगा तो एक ही धारणा होगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक कथन से एक से अधिक अवधारणाएं बिल्कुल बना सकते हैं या अपने को प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। बहुत बार अपन ये सुनने को मिलता है, या किसी बुक में आपने गलत पढ़ा हो, या किसी भी में किसी विशेष को अपन पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा मेरा एनालिसिस है मैं उसके अनुसार बता देता हूं। बहुत बार ये सुनने को मिल जाता है कि एक ही कथन से एक ही अवधारणा बनती है, यानी कहने का मतलब प्रश्न में एक कथन के नीचे दो अवधारणा आती हैं। अब उसमें से ये साइकोलॉजी विद्यार्थी बना के जाता है कि एक तो गलत है और एक सही है। अब फिर वो तुक्का वाली स्थिति में चला जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। दी हुई दोनों धारणाएं भी गलत हो सकती हैं, दी हुई दोनों धारणाएं भी सही हो सकती हैं। तो ये कभी भी आप इसके ऊपर मत जाइए, रटा रटाया काम नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में जा रहा हूं मैं कि पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी कथन की एक से अधिक अवधारणाएं हो सकती हैं, चाहे वो दो भी बना लें, तीन भी बन सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इस प्रोसेस में क्या करने वाले हैं। देखिए धारणा कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लें अपन, कि जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया कि ये मार्कर 10 रुपए में मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यह पेंसिल 10 रुपए में मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि धारणा, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये तो नहीं है कि भाई बाजार में 10 ही रुपए का पेन है, ये तो निश्चित नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि अगर अपन को ये कहा गया कि बाजार में, या फिर ये कह दो कि यह पेंसिल 10 रुपए में मिल जाती है या 10 रुपए में मिलती है, तो इससे क्या धारणा है, इससे आपको पूछेगा कैसे कि बाजार में केवल 10 रुपए के ही पेन मिलते हैं या पेंसिल मिलती है। अब आपको कहेगा बाजार में 10 रुपए से कम मूल्य के भी पेन उपस्थित हैं या मिल सकते हैं, या फिर दूसरी एक और धारणा यहां से बना सकते हैं कि बाजार में 10 रुपए से अधिक मूल्य के भी पेन मिलते हैं। तो कहने का मतलब केवल यहां यूज नहीं होना है कि अगर बात करें कि ये 10 रुपए की पेंसिल बाजार में मिलती, इसका मतलब ये है धारणा। देखिए साइकोलॉजी देखिए, जैसा आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो आपको कहा कि भैया, जैसे आप गए बाजार में कि कहा भैया ये पेंट ले लिए अपन ने, कितने रुपए की है, बोले 500 रुपए की। तो आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। आप ये भी सोचते हैं कि भैया इस दुकान में सभी पेंट 500 की है, बिल्कुल गलत बात है। 500 की भी हो सकती है, 500 से ऊपर भी हो सकती है, और 500 से नीचे भी हो सकती है। तो ये जो अपन हो सकती वाली स्थिति है, इन्हीं स्थितियों को अपन यहाँ धारणा के रूप में इंडिकेट करते हैं। अब बात आती है अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर।
दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है कि जो भी कथन दिया जाएगा, कथन से रिलेटेड अनुमानित अवधारणा। अनुमानित अवधारणा क्या होती है कि किसी भी कथन के लिए धारणा के अंदर अनुमान लगाना, कोई भी अनुमान लगाया जा रहा हो, समझ रहे हैं बात को। अनुमान लगाने का मतलब जिसे कहते हैं कि भैया मैंने ऐसा सोचा, समझ गए कि मेरा आइडिया ये है, तो वो जो आइडिया है ना, बीच में जो नाम आता है कि मैंने ऐसा सोचा, तो वो वाला जो अनुमान है, वो अनुमान कभी भी धारणा के अंदर प्रयोग होता है तो वो गलत होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब ये अनुमान क्या होता है, ये अनुमानित चीजें जो हैं, अनुमानित बातें जो हैं, अनुमानित अर्थ जो है, वो हमेशा गड़बड़ करता है। यहाँ पे अवधारणा के अंदर अनुमान का कोई भी यहाँ पे, क्योंकि अवधारणा है वो पहले से ही संभावित अर्थ में होती है। देखिए 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो संभावित अवधारणाएं लेकर के आते हैं, लेकिन 1% प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सीधा सा अपन सटीक रूप से उत्तर देगा, जिसका कोई भी अनुमान नहीं हो। जैसे कहने का मतलब जिसमें डायरेक्ट कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कहा जाए कि डस्टर 10 रुपए का है, मतलब जिस ब्रांड का है जिस भी, तो उसका डस्टर 10 रुपए का आता है, ये निश्चित होगी बात। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे यहाँ पे इस पे कोई पोनी पोनी नाम लिखा हुआ है, कुछ भी है, जो भी है, लकड़ी का डस्टर 10 रुपए का आता है, ये मान लो आप। तो यानी कहने का मतलब स्पष्ट बात ये होगी कि डस्टर की वैल्यू 10 रुपए है। अब जब भी कभी जाएंगे तो अनुमान काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो अपन को ये पहले से फिक्स करके चलना है कि भैया ये डस्टर 10 रुपए का मिलेगा। तो जैसे अपन घर से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे चीनी, बोले चीनी 40 रुपए की 1 किलो आएगी, तो बोले 5 किलो लानी है, 200 रुपए हो गए। तो वहां अनुमान नहीं है, वो एक निश्चितता है। धारणा वो भी है, धारणा वह भी है, लेकिन वो एक निश्चितता है। समझ गए ना बात को। अब अनुमानित स्थिति कहाँ आती है, क्या होगा, अगर आती भी है तो वो गलत होगा, क्योंकि धारणा पहले से संभावित अर्थ में होती है, क्योंकि उसके धारणा के सेंटेंस में आगे आगे सबसे पहले उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, हो सकता है। समझ रहे ना बात को। तो हो सकता है ये नाम आपको लगभग प्रश्नों में देखने को मिलता है, और यही जो बात है ये अपने को एक धारणा के रूप में ले जाती है। समझ गए ना बात को। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, समझ गए ना। बाजार में अब जैसे कोई भी हो, जैसे जनरल आइडिया लगाओ आप। आज मान लो आप बाजार में जाते हो, कहे भाई केले कितने रुपए किलो मिले, तो बोले केले 30 रुपए किलो। एक आइडिया ले रहे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना क्या चल रहा है बाजार में, भाव क्या चल रहे हैं, लेकिन मैं एक अनुमानता बात बता रहा हूँ। जैसे कोई अपना कथन बनाया कि बाजार में केले 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन मैं 3 दिन बाद बाजार गया और केले का भाव पूछा तो बोले 40 रुपए किलो। अब क्या हुआ, जो अपन घर से आइडिया लेके चले थे 30 रुपए किलो का, भाई 1 किलो केले लेके आने 30 रुपए, लेकिन जब बाजार गए तो पता चला कि भैया 40 रुपए किलो। तो आप उससे पूछते हो कि भैया 30 क्यों नहीं 40 क्यों, समझ रहे हैं। फिर आपके वो बताता है रीजन। अब क्या होता है, बहुत सी बार अपन देखते हैं, जैसे सब्जी के लिए देख लो, किसी भी फ्रूट के लिए देख लो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के लिए देख लो, आप उसकी वैल्यू अप होते हुए और डाउन होते हुए दोनों का आकलन जरूर करते हैं। अब जैसे बाजार में नई कोई सब्जी आई, जैसे मौसमी सब्जियां होती हैं, चलती हैं मौसम के हिसाब से, जैसे घिया है रेगुलर सब्जी है, आलू रेगुलर है, ये चलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो गोभी के सीजन में, अब जैसे गोभी आई है बाजार में, आवक है, स्टार्टिंग है, तो बोले 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ऐसा क्या है कि भैया 60 वाला उस दिन भी वो गोभी थी, लास्ट वाले दिन भी वो गोभी थी, लेकिन वैल्यू का डिफरेंस, ऐसा क्या कारण होता है। तो देखो अपन क्या कहते हैं कि जब महंगी चीज मिलती है ना, तब अपन कहते हैं अभी अभी आई है बाजार में। सस्ती मिलती है तब क्या कहते हैं कि भैया अब इसका बाजार खत्म होने वाला है, अब तुम गोभी लेके आओ, महंगे भाव में मिलेगी। अब क्या कहोगे,
बोले अब तो आई इतनी रही है इसलिए महंगी है। तो हर बात के पीछे उसका एक लॉजिक होता है और वही लॉजिक कॉन्सेप्ट उसकी धारणा को व्यक्त करता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो जब कभी कभी फ्रूट महंगे हो जाते हैं तो कब होते हैं, जैसे आप आज केले लेके आओ और या किसी व्रत के दिन, महाशिवरात्रि वाले व्रत के दिन लेके आओ, फर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही बातें हैं। आज आप अपने घर से लेकर जयपुर तक या जयपुर से लेकर घर तक बस से यात्रा करते हैं, ठीक है। आप किसी ओकेजन पे, फेस्टिवल ओकेजन पे घर की यात्रा करिए, किराया बिल्कुल आपको 5-10 रुपए बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये जो चीजें हैं ये धारणा है, साइकोलॉजी है। अपन कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो घर से ये सोच के जाते हैं कि भैया बस में भीड़ मिलेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि पता है कि एग्जाम अपन एक का नहीं है, एग्जाम सबका है। वो साइकोलॉजी अपनी फिटेड है, उसी को धारणा कहते हैं। उनमें अनुमान काम नहीं करता है। समझ गए बात को। तीसरी बात जो है वो क्या है, यहां बात करते हैं तीसरे प्रकार की स्टेटमेंट कंडीशन पे कि भूतकाल और भविष्यत काल। किसी भी कथन में कोई भी बात कही गई है, ना तो उसका आप भूतकाल निश्चित कर सकते हैं और ना ही आप उसका भविष्य काल निश्चित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था सब्जी वाला, तो ना तो उसका आपको भूतकाल तय कर सकते हैं ना उसका भविष्य तय कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे आप कोई बात करते हैं घर में, किसी भी बच्चे का जन्म होता है या किसी व्यक्ति विशेष का जीवन होता है, तो आप बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि तूने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा। समझ रहे हैं? तो वो एक अनुमान होता है। समझ रहे हैं बात को। वो एक अनुमान होता है, आपने पिछले जन्म में क्या किया वो किसने निर्धारित किया है। समझ रहे हैं? और आगे क्या अपने जीवन में होने वाला उसका भी किसने निर्धारण किया है। अपन को कुछ नहीं पता। तो ना अपन किसी भी कथन का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं और ना ही अपन किसी कथन का भूतकाल निर्धारित कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट की कंडीशन के अर्थ पर यदि उसके भूतकाल से संबंधित धारणा पूछी गई हो और भविष्य काल से रिलेटेड कोई धारणा पूछी गई हो तो वो भी गलत होगी। ये दोनों चीजें अनुमानित, अनुमान काम नहीं करेगा। समझ गए? आज चीनी 40 रुपए किलो है, कल अनुमान काम नहीं करेगा, कल वो 50 रुपए किलो बिक सकती है, कोई आइडिया नहीं है, वो नीचे भी जा सकती है। शेयर बाजार वाला मामला है, शेयर बाजार आज इतने पे बंद हुआ, कल नीचे खुलेगा ऊपर खुलेगा, कोई आइडिया नहीं है। तो ये चीजें अनुमानित अवधारणाएं हैं, ये गलत होती हैं। भूतकाल भविष्य काल, ना किसी का पास्ट ना किसी का फ्यूचर। किसी भी स्टेटमेंट कंडीशन का ना पास्ट डिसाइड कर सकते हैं ना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। समझ गए ना बात को। कोई भी प्रोडक्ट आज 10 रुपए का है, वो कल भी 10 रुपए का था या आगे भी 10 रुपए का रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कल 9 का हो सकता है कल 11 का हो सकता है वो कल 9 का बिके, हो सकता है वो कल 11 का बिके। ना भूत ना भविष्य। इन चीजों पे ध्यान देना है। चौथा पॉइंट बहुत ही आसान है दोस्तों। सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, इस प्रकार की स्थितियां आ रही हूं, ध्यान से देखना। सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, इस प्रकार के कोई नाम जो एक स्थिति विशेष को इंडिकेट करते हों, अगर ऐसे शब्द धारणा के अंदर प्रयोग हो रहे हैं, ध्यान से सुन, सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, समझ रहे हैं ना। ऐसा कोई नाम यदि धारणा में प्रयोग हो रहा है तो वो धारणा गलत होगी। याद रखें, सीधा स्पष्ट नाम से सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, ऐसा कोई भी नाम आता है तो वो डायरेक्ट धारणा को आपको गलत कर देना है। ऐसा क्या कारण है? ये क्या होता है, सभी का मतलब, प्रत्येक का मतलब, हर एक का मतलब, कुल का मतलब एक कंप्लीट 100% क्वांटिटी से एक संबोधित कर सकते हैं। सभी, जैसे सभी का नाम आता है तो ये लगता है कि भाई टोटल ही बात कर रहे हैं अपन। प्रत्येक में भी टोटल आ जाता है। समझ गए? किसी सभा में प्रत्येक व्यक्ति विद्वान है, इसका मतलब सब के सब विद्वान है। हर एक में भी टोटल आ जाता है। कुल जितने भी हैं, मान लो एक सभा में 100 व्यक्ति इकट्ठे हुए तो कुल कितने हैं? 100 हैं, वो भी टोटल को निरूपित करता है। तो जहां भी 100% क्वांटिटी की बात हो, समझ रहे हैं ना बात को, 100% कवर कर रहा हो तो वो बात गलत हो जाएगी धारणा के अंदर। अब ऐसा क्यों? देखो,
मैं ये कह दूं कि प्रत्येक कंपनी का एयर कंडीशनर, ध्यान से सुनना, एयर कंडीशनर मतलब एसी, कि प्रत्येक कंपनी का एयर कंडीशनर समान कार्य करता है। अभी अपन ने क्या कहा, मैं एक बार कथन फिर से कह देता हूं कि प्रत्येक कंपनी का एयर कंडीशनर समान कार्य करता है। तो देखो स्थिति क्या कहती है, क्या नाम आ रहा है, प्रतीक। तो धारणा क्या है, धारणा ये स्थिति है कि भाई यहां से ये चीज बिल्कुल गलत अपन साबित। क्यों? सभी कंपनियां समान कार्य करती हैं। हर एक ये मतलब कॉमन शब्द हो गया, वैसे प्रत्येक बोलते हैं, हर एक बोलते हैं अपन। हर एक मजदूर समान कार्य करता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो क्या जो मैं शब्द जो बोल रहा हूं, जो सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, ऐसे सेंटेंस यदि आपको, कथन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको अवधारणा में मिल जाए तो क्या ये सेंटेंस सही होंगे? मैंने कहा कि सभी कंपनियां समान कार्य करती हैं, सभी मजदूर समान कार्य करते हैं, सभी शिक्षक एक समान पढ़ाते हैं, सभी कर्मचारी एक समान वेतन प्राप्त करते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है, धारणा कहां तक सत्य है, ये चीज अपन को देखनी है। तो भाई यहां से जितने भी अर्थ अपन बोल रहे हैं वो सारे के सारे तथ्य बिल्कुल गलत हैं। ये अपन अपने जीवन में भी सोच के देख लो। अपन ने एक नाम सुना है कि हाथ की पांचों अंगुलियां समान नहीं होती। हाथ की पांचों अंगुलियां समान नहीं होती। इससे अर्थ यही निकलता है दोस्तों कि जो भी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं होती है। तो सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, ऐसा कोई भी शब्द जिसमें 100% यूनिटी का नाम अगर कोई धारणा इंडिकेट कर रही है तो वो धारणा हमेशा गलत होगी। ये याद रह जाएगा। अगले वाले 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है, देखिए अभी सिर्फ मैं इन पॉइंटों का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, उदाहरण भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। इनमें क्या चीज कहां से पकड़ में आएगी। बहुत से विद्यार्थी अभी भी ये सोच में पड़े हुए कि प्रश्न कैसा आएगा, अभी कुछ नहीं पता है। मुझे पता है एक विद्यार्थी के दिमाग में सब ये जो चीजें बता रहे हो ये यूज कैसे होती है, समझ गए। अब अगले ने बता दिया भैया ये रेडियो है, ये ऐसा चलेगा, ठीक है, चलेगा ये तो ठीक है। बोले भाई चला के दिखा मेरे को, तो मेरे को बता कैसे चलता है। तो अपन अगले से सीख के आते हैं। तो अभी मैं ये बता रहा हूं कि बेटा इसमें सेल ऐसे डलेंगे, इसमें आगे बटन को ऐसे घुमाना, चैनल कैसे पकड़ेगा वो है इंपॉर्टेंट बात। चैनल पकड़ाना भी सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। एक एक पॉइंट हो, ये 5, 6, 7 जितने भी पॉइंट हैं आपके सामने, इनको थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना है। कैसे, एक बार लास्ट में भी मैं रिपीट करवाऊंगा इनको सभी को। एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न कैसे आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख करके उसके शब्दों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज मैंने बोली है, उनका कथन से और अपनी धारणाओं से कैसे लिंक होता है और वो धारणाएं किस तरीके से अपने को चेक करनी है। उससे पहले अपने को ये नॉलेज होना जरूरी है, समझ गए। मैं सीधा तुम्हें प्रश्न पे ले जाता ना, तो तुम क्या कहते कि भाई देखो सीधी सी बात है, जो प्रश्न है वो लिखा और उत्तर गुरुजी का रटा हुआ है। तो भाई ए है, बी है, सी है, वो सब पता है गुरुजी को, तो भैया टिक कर दिया, अपन को पता नहीं चला। देखो मैं इनसे जोड़ के बताऊंगा आपको कि भाई देखो ये चीज अपन ने पढ़ी थी, पॉइंट नंबर 5 में मैंने ऐसा बताया था, पॉइंट नंबर 4 में ऐसा बताया था। एक एक चीज की डिटेल बताऊंगा प्रश्न के अंदर, तब ये चीजें तुम्हारे समझ आ जाएंगी। अभी तुम सिर्फ इनको समझने की कोशिश करो कि अपन को क्या चीज है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में फिट रखना है कि ऐसा सा हो तो ये करना है, समझ गए ना। जैसे बैट्समैन ध्यान रखता है कि भैया यॉर्कर आएगी तो कैसे रोकना है, बाउंसर आएगी तो कैसे छोड़ना है, फुल टॉस आ गई तो कैसे मारना है, लॉलीपॉप आ गई तो क्या करना है, गुगली आ गई तो क्या करना, मैं सारी चीजें। अब उसका प्रदर्शन तब पता चलेगा जब पिच पे उतरेंगे, मतलब प्रश्न सामने आएंगे, ठीक है। रेडी, देखिए केवल सिर्फ एकमात्र सर्वोत्तम निश्चित प्रबल, ये जो नाम है ये बड़े खतरनाक नाम होते हैं।
ये जो नाम है, ये नाम दोस्तों धारणा के अंदर आते हैं, कथन की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारे नाम किसी भी धारणा के अंदर आ गए तो आपको बिना देखे उसे डिलीट कर देना, मतलब वो धारणा गलत होगी। अब बोले ये कैसे, ये धारणा गलत कैसे हो सकती है, केवल नाम आ जाए। अब देखो वर्तमान स्थिति का आपको एक उदाहरण बताता हूं। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरा विश्व झेल रहा है, बहुत से देशों में अभी भी निरंतर मामले बढ़ रहे हैं और स्थितियां बहुत नाजुक भी हैं। और इंडिया के अंदर भी ये चीजें आप देख रहे हैं, प्रतिदिन केसों की संख्या, मरीज बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो पॉजिटिव लोगों की सोच जो बढ़ रही है वो काबिले तारीफ है। इंडिया इसीलिए जाना जाता है कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। देखिए इसी से बात करते हैं, केवल सिर्फ एकमात्र ये नाम कैसे आते हैं। जैसे मैं प्रश्न का उदाहरण भी इसी स्थिति के ऊपर देने वाला हूं। कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यहां से केवल का प्रयोग कैसे होता है। कोरोना को रोकने के लिए केवल सोशल डिस्टेंसिंग ही जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। कोरोना को रोकने के लिए केवल सोशल डिस्टेंसिंग ही जरूरी है। समझ ना, क्या नाम है, केवल। समझ गए ना। अब याद दूसरा मैं बोलूं कि कोरोना के रोकने के लिए एकमात्र वैक्सीन बनाई गई है। क्या नाम ले दिया मैंने, एकमात्र। समझ गए ना, इन चीजों पे ध्यान देना है। कोरोना सिर्फ पुरुषों को ही होता है, ये भी देखिए, इन चीजों पे ध्यान देना। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो सारी चीजें इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब, सर्वोत्तम कैसे यूज होगा कि कोरोना को रोकने के लिए काढ़ा पीना सर्वोत्तम उपाय है। देखना, ये सर्वोत्तम मतलब ये चीजें जिस तरीके से यूज होती हैं इनको फिल्टर करके आपको इन नामों का चयन करना है। याद रहे केवल सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। मैं फिर कह देता हूं, किसी भी चीज का एक उपाय नहीं होता है। समझ गए। अब जैसे इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिए। आपने किसी को कोई मान लो 1000 रुपए उधार दे दिए, ठीक है। अब उधार दिए, जब वापिस मांगे अपन तो वो देने के लिए मना कर रहा है या फिर आनाकानी कर रहा है या टालम टोल कर रहा है, कुछ भी मान लीजिए उस चीज को। आप स्थिति समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं। वो चीज आप किसी से शेयर करते हैं, किसी से पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो एक शब्द का प्रयोग करता है, भाई अब तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या बोले, उसके पापा को फोन कर दे। दूसरे दोस्त से पूछा, वो ये कहता है अब तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि ये काम कर ले। तीसरा ये कहता है कि अब तो तेरे पास एक ही रास्ता, उसको ठोक पीट के निकाल ले। चौथा ये कहता है अब तो तेरे पास एक ही रास्ता, तू ऐसा कर ले। तो कहने का मतलब, आपने 4 से पूछा, चारों ने ये कहा एक ही रास्ता है, लेकिन रास्ते 4 निकल के आ गए। कहानी ये थी कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति का जब अवलोकन करते हैं तो उसका सिंगल सॉल्यूशन कभी नहीं होता, हमेशा मल्टी सॉल्यूशन होते हैं। ये याद रखना है, मल्टी सॉल्यूशन। अब जैसे कई बार अपन किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं कि अब तो एक ही इलाज है, समझ रहे हैं ना बात को, अब तो एक ही इलाज है। जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हैं, टायर पंचर हो गया, फिर टायर की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, अब तो एक ही इलाज है कि बस पकड़ के घर चले जाओ, या एक ही इलाज है उसको बुला लो। अब 4 व्यक्ति थे, चारों ने कहा कि एक ही इलाज है, लेकिन इलाज 4 निकल गए। इसलिए कहता हूं कि जब भी धारणा के अंदर केवल सिर्फ एकमात्र सर्वोत्तम निश्चित प्रबल ऐसा कोई भी नाम आता है तो वो धारणा गलत हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कथन, जब भी कोई सलाह या परामर्श की बात की जाए तो धारणा के अंदर आपको उसका पालन करना अनिवार्य है। और दूसरी बात, सरकारी निर्देश दिया जाए, क्या कहा, सरकारी निर्देश दिया जाए तो भी धारणा के अंदर उसका पालन करना जरूरी है। इसके ऊपर अपन बात करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या कहती हैं। सलाह परामर्श, कुछ भी ऐसी सलाह दी जा रही है, कुछ भी आपको ऐसी कोई बात बताई जा रही है जो आपके हित में है, तो उसका आपको धारणा के अंदर पालन करने वाला अर्थ बिल्कुल सही आएगा। समझ गए। अब जैसे इसका क्या है, पालन करने का मतलब क्या है। कथन में सलाह दी, सलाह ये दी कि सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। भारत के प्रत्येक नागरिक से ये
कहा जाए कि भी ये सलाह दी जाती है कि भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, दूरी बना करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ये सलाह कही गई है, ये बात कही गई है और आपके हित के लिए है, तो धारणा के अंदर आपको इसका पालन करना अनिवार्य है। धारणा एक आपको ऐसी मिलेगी जिसमें इस दी गई सलाह है, दिया गया परामर्श, डॉक्टर कहता है कि भैया ये दवाइयां हैं, कोई रोग हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, अपन मेडिकल स्टोर पे गए या डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है, उससे क्या करते हो तुम? परामर्श करते हैं, समझ गए? वो कहता है ये टेबलेट सुबह, ये खाना खाने के बाद, ये खाना खाने से पहले, ये दोपहर को, इसे ऐसे लेना, इसे पानी के साथ लेना, इसे दूध के साथ लेना, इसे मिला के लेना, घोल के लेना, जैसे भी आपको कहे आप वैसा ही करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? वैसा ही करते हैं। क्यों? ये धारणा का प्रश्न है, ये धारणा है दोस्तों, ठीक है? और उसको हमेशा पॉजिटिव अर्थ में, ठीक है? सरकारी निर्देश कुछ भी दिया जाए, बहुत ही अच्छा उदाहरण सरकार का, मैं किसी पर्सनली किसी गवर्नमेंट को यहाँ पे मैं किसी नहीं कह रहा, लेकिन इस पहल की मैं बहुत अच्छी तारीफ कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे आपको कहा जाए स्वच्छ भारत अभियान, देखना सरकार ने निर्देश दिए, लोगों से ये अपील की कि घर घर के सामने गाड़ी आएगी और कचरा आपको गाड़ी में डालना है। अब धारणा क्या है, साइकोलॉजी क्या थी कि उसका पालन करना है। क्या करना है? पालन करना है कि घर घर गाड़ी आएगी, कचरा गाड़ी के अंदर डालना है। तो कहने का मतलब जो भी सरकारी निर्देश। अब दूसरी बात, और बहुत से उदाहरण जैसे आपको सामने अभी भी आ गए कि जन धन खाता जिसके पास होगा, तो सरकारी निर्देश था, लोगों ने जनधन खाते खुलवाए, उसमें पैसे आ रहे हैं। जो भी है, जैसा भी आप देखते हैं, जो भी सरकारी निर्देश आता है, अब जैसे आप यहां राजस्थान के अंदर 14 मार्च से अपन सब राजस्थानी वासी लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? 14 मार्च से टिल डेट तक अपन जैसी सरकारी नियमावली, जो भी एडवाइजरी जारी हुई है, अपन उसका क्या कर रहे हैं? उसका पालन कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है, ये भी प्रश्न अपनी धारणाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, अपन ने आज की इस क्लास में 7 पॉइंटों पे बात की है। पहला याद रखना है, कथन जिसकी एक से अधिक अवधारणाएं बिल्कुल संभव हैं। दूसरा, अनुमानित अवधारणा हमेशा गलत होगी, अनुमान कभी भी धारणा के अंदर काम नहीं करेगा। भूतकाल और भविष्यकाल, किसी भी कथन के भूतकाल और भविष्यकाल से संबंधित किसी भी प्रकार की अपन थ्योरी या धारणा को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो भी गलत होता है। सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो धारणा भी गलत होगी। मैंने एक एक उदाहरण के साथ बताया है कैसे, क्यों ऐसा होता है। मैं जब एक एक डिटेल दूंगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन, उसके नीचे धारणा, जब बताऊंगा कि ये चीजें कैसे काम कर रही है। अगला है केवल, सिर्फ, एकमात्र, सर्वोत्तम, निश्चित, प्रबल। ये सारे नाम जो आपको धारणा में मिलेंगे, कोई भी एक नाम मिल जाए, वो धारणा सीधे सीधे डिलीट कर देनी है। क्यों कर देनी है, इसका भी रीजन मैं बताया है। कथन में अगर कोई सलाह दी है, कोई परामर्श दिया है, तो धारणा में उसका आपको पॉजिटिव सेंस लेके आना है। समझ गए? यानी धारणा में दिए गए सलाह और परामर्श की पालना होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो धारणा गलत होगी। और धारणा में किसी में पालन हो रहा है, सलाह को माना जा रहा है, परामर्श को माना जा रहा है, तो वो धारणा सही मानी जाएगी। इसी क्रम में आगे लास्ट आता है सरकारी निर्देश। कोई भी गवर्नमेंट रूल, नियम जैसा भी आता है, उसके पालन करना, वो भी यहां धारणा में शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये सारी कंडीशंस आपके सामने हैं, इनको बार बार देखिएगा। अभी जो चीजें हैं, मैं बेसिक्स चीजें बता रहा हूं कि इनका यूज कैसे होना है, ये बहुत अच्छी बात अभी बाकी है। समझ गए? और जैसा आप देखते हो बहुत सी जगह, बहुत सी चीजें, तो उन सब से हटकर ये समय आपका है, ये सब चीजें आपकी हैं। यूट्यूब पे 2 चीजें हैं, एक तरफ पढ़ाई को रख दो, एक तरफ मनोरंजन को रख दो। तो 99% लोग मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं। 1% लोग जिनमें आप हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं, जो 1% लोग हैं वो पढ़कर सफल हो रहे हैं। तो आप उन 1% में से हैं, और आप ही वो 1% है जिनको 99% लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम
इन्हें फॉलो कर सकें। समझ गए? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम।